कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम विराम चिन्ह और उसके कुछ प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं यह जानेंगे। लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कई प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जिनमें से छठी कक्षा के लिए विराम चिन्ह के 4 प्रकार रखे गए हैं। विराम चिन्ह के जो 4 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वे इस प्रकार हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न चिन्ह और चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हम अपना पहला प्रकार पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ सरल वाक्य पूर्ण होता है, अर्थात जहाँ पर सरल वाक्य पूरा होता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय जिसे इंग्लिश में प्रीडिकेट कहते हैं। बच्चों, हम उद्देश्य किसे कहते हैं यह जानेंगे। जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, जब सरल वाक्य आए तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पर जब वाक्य पूरा हुआ तो अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम पूर्ण विराम का दूसरा उदाहरण देखते हैं। आसमान में बिजली चमक रही है। यहाँ पर भी बच्चों जब वाक्य पूरा हुआ तब अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। बच्चों, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना, अर्थात जहाँ पर थोड़ा रुकना हो। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जिस वाक्य में हमें थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने लाए। यहाँ पर चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, अरे देखो रंग बिरंगी तितली। हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ पर हाँ के बगल में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में आपको यह पता चले कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है या वाक्य में प्रश्न के भाव प्रकट हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वाक्य में प्रश्न के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी आनंद अर्थात खुशी, घृणा अर्थात नफरत, दुख, क्रोध अर्थात गुस्सा या आश्चर्य का अर्थ होता है चकित होना के भाव प्रकट होते हैं, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, आप जब कोई सुंदर चीज़ देखते हो तब आपके चेहरे पे खुशी के भाव प्रकट होते हैं और आप तुरंत उस सुंदर चीज़ को देखकर कहते हो कि वाह कितना सुंदर है। तो उस समय जो आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है, आपके भाव को जो शब्द प्रकट कर रहा है, वही हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होता है। अब आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई गंदगी देखते हो या कुछ खराब चीज़ देखते हो तो तुरंत कहते हो शी यहाँ पे कितनी गंदगी है। तो वहाँ पर आपके घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं।
जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप ज़ोर से चिल्लाकर कहते हो अरे शांत हो जाओ, तो वहाँ पर हमारे जो चेहरे से भाव प्रकट होते हैं गुस्से के, आश्चर्य के। जब कोई चीज़ आप अचानक से कोई अलग चीज़ देखते हो तो आप चकित होकर कहते हो अरे यह क्या है। रास्ते में चलते वक्त अचानक आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो दर्द के मारे आप तुरंत कहते हो ओह मुझे लग गया या हाय मुझे लग गया। तो यहाँ पर आपके दुख के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो बच्चों, बात करते समय वाक्य में जब भी आनंद के, घृणा के, दुख के, क्रोध के या आश्चर्य के भाव प्रकट हो तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह कितना सुंदर मोर है, यहाँ पर बच्चों खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वाह शब्द के बगल में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है अरे यह क्या है। अब इस वाक्य में बच्चों आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए अरे शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।